चादर जय श्याराम नमो राघवाय प्रेमी जनों। आज पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज हम चर्चा करेंगे कर्म पर। मेरे प्यारे, कर्म का बीज ऐसा होता है जो कभी भी निष्फल नहीं होता। इसलिए कर्म करने से पहले जीव को जरूर विचार करना चाहिए। जैसे लाख गायों के झुंड में भी मेरे प्यारे, चरवाहों को आपने देखा होगा, हजार हजार गायें लेकर के उनको चराने के लिए खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, झाड़ों में, पहाड़ों में जाते हैं। और उनके जो बछड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको चरवाहे घर पे रख लेते हैं। तो शाम को गोधूली बेला में जब चरवाहे अपने पशुओं को चरा के लेके आते हैं तो उनके बछड़ों को छोड़ा जाता है, बच्चों को छोड़ा जाता है। पर हजारों गायों के झुंड में भी मेरे प्यारे, वो बछड़े अपनी माँ को पहचान करके उसी के थन में मुँह मारते हैं और उसी के थन से दूध निकालते हैं। मेरे प्यारे, इन बातों को कहने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि जैसे हजार गायों के झुंड में भी, लाखों गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है और उसी के थन में मुँह मारता है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे, हमारा किया गया कर्म हजारों की भीड़ में भी ढूंढ करके फल हमको ही देता है, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए कर्म करने से पहले विचार जरूर करना चाहिए। आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह को 108 जन्म पूर्व के कर्म का दंड मिला, बाणों की सैया। तो कर्म के दंड से मेरे प्यारे कोई नहीं बच सकता, कर्म के फल से, कर्म के पुरस्कार से कोई नहीं बच सकता। इसलिए कर्म ही व्यक्ति को पुरस्कृत करता है, कर्म ही व्यक्ति को अपमानित और तिरस्कृत करता है, कर्म ही आदर दिलवाता है, कर्म ही तिरस्कार करवाता है, कर्म ही सम्मान देता है, कर्म ही अपमान देता है। इसलिए कर्म करने से पहले जीव को जरूर विचार करना चाहिए। ये कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीव चाहे तो लोक परलोक दोनों संवार सकता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म का अधिकार ही तुम्हारे हाथ में है, फल तो देने का अधिकार मेरे हाथ में है। इसलिए फल की चिंता छोड़ करके विचार करके कर्म करो। मेरे प्यारे, आपने देखा होगा गेहूं के सीज़न में किसान जब खेत में गेहूं की बुआई करता है तो कई बार बाई मिस्टेक, गलती से राई, सरसों, रागी का बीज गेहूं के साथ खेत में गिर जाता है। तो जो बीज गिर जाता है मेरे प्यारे, वो भी उगता है, पर एक बीज गिरा है तो उस उगे हुए पौधे में एक ही फल नहीं आता, एक से हजारों फल आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा कर्म है मेरे प्यारे, हमारे किए गए कर्म का फल, हमारे किए गए कर्म का पुरस्कार, हमारे किए गए कर्म का दंड, हमारे किए गए कर्म का उपहार, हमारे किए गए कर्म का सम्मान जब हमको प्राप्त होता है तो हम हतप्रभ रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि कर्म विचार करके ही किया जाए। भगवान कहते हैं कि ये संसार कर्म क्षेत्र है, इसमें बिना कर्म किए किसी की बात बननी नहीं है। तो जब कर्म क्षेत्र है तो ये कैसे हो सकता है कि जीव का भला बिना कर्म के हो। पर कर्म करने से पहले धर्म का बोध होना चाहिए। धर्म का बोध हुए बिना किया गया कर्म कुकर्म हो जाता है, और धर्म का बोध करने के बाद किया गया कर्म धर्म होता है। जैसे आपके सामने पत्नी खड़ी है, पुत्री खड़ी है, बहन खड़ी है, माँ खड़ी है, देखने में तो वो सभी स्त्री हैं, देखने में वो सभी नारियां हैं, पर पुत्री के साथ पुत्री का धर्म का निर्वहन, पत्नी के साथ पत्नी के धर्म का निर्वहन, बहन के साथ बहन के धर्म का निर्वहन, और माँ के साथ माँ के धर्म का निर्वहन हम करते हैं। निर्वहन, धर्म के निर्वहन करने के बाद जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। तो मेरे प्यारे, कर्म ही व्यक्ति को पूजनीय बनाता है और कर्म ही व्यक्ति को तिरस्कृत बनाता है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा
कि धर्म का बोध करके ही कर्म किया जाए। इसलिए क्या करणीय कर्म है और क्या करणीय कर्म नहीं है, इसका विचार करने के बाद जीव जब कर्म करता है तो उसको समाज में कहीं भी तिरस्कार, अपमान, निंदा नहीं सहना पड़ता, बल्कि उसके द्वारा किया गया कर्म ही उसको स्थापित, उसको प्रामाणिक, उसको पूजनीय, उसको वंदनीय, उसको आदरणीय और न जाने क्या क्या कितना कुछ बना डालता है। इसलिए मेरे प्यारे, धर्म का बोध करके कर्म किया जाए। आज अपनी बातों को समेटते हुए आप सबको प्रभात के इस स्वर्णिम बेला में आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, नमो राघवाय, हर हर महादेव, जय सिया राम।